प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1। प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये 9वां चैप्टर है जो हम करने वाले हैं। बड़ा ही आसान है और इसमें कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चन में से हम 5 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये 5 क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ जानकारी जो क्वेश्चन 8 चैप्टर में है वो हमें चाहिए। थोड़ी सी हल्की फुल्की जानकारी है, वो मैं आपको इसमें बता भी देता हूँ। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, किसी समकोण त्रिभुज में यदि थीटा कोई कोण है, उसके सामने लंब 90 डिग्री के सामने, ये हमारा 90 का कोण है, ये कर्ण भुजा होती है और जो बाकी बची वो आधार है। इसमें जो हमारे होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक 6 होते हैं। उनकी कीमत जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लाल बटे कका। अब साइन जैसे सबसे पहले उसी ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहला साइन, साइन क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। फिर कोस आ बटे क्या है? आधार बटे कर्ण होगा। टेन लंब बटे आधार होगा। बाकी 3 लास्ट के ये रहे हमारे कोट, सेक और कोसेक। अब इनके लिए उल्टा चलेंगे। पहले साइन के लिए ल बटे क्या किया था, कोस के लिए किया था, टेन के लिए लंब बटे आधार। अब कोट के लिए आ बटे ल, आधार बटे लंब। सीकेंड के लिए, सेक के लिए कै बटे ए, कर्ण बटे आधार। और कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो एक तो ये करने हमें 6 याद। इसके अलावा हमें चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की कीमत। ये हमें चाहिए, ये वाली ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें चाहिए, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और इसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो इसमें भी ज़्यादातर हमें चाहिए कि 30, 45 और 60 की कीमत है। 30, 45 और 60 की। जैसे साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/2, साइन 60 की ये, फिर कोस की, टेन की, कोट की, सेक, कोसेक की, ये चीज़ें हमें चाहिएंगी। तो इसमें अभी तो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं, बाकी इस वीडियो को देखकर पिछले वीडियो को सीख सकते हैं। इसको बनाना बड़ा ही आसान है, बड़े ही ट्रिक वे से आपको सिखाई हुई है। तो करते हैं स्टार्ट 9.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है ये, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये हमने एक खंबा मान लिया। साथ साथ मैं आपको समझा देता हूँ। खंबे को मैं के से लिख लेता हूँ, ये के खंबा हो गया, कोई भी नाम दे सकते हैं, जो कि भूमि के साथ डोर से बंधा हुआ है। ये यहाँ पर समझ लो भूमि पर एक बी मान लेता हूँ इसको। भूमि पर कोई बिंदु है, ये हमारी भूमि हो गई, जमीन। इस पर ये खंबा है के ए, इसके ऊपरी सिरे से ये रस्सी बंधी हुई यहाँ बी से। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी ये जो डोरी है ये भूमि के साथ कितने का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये जो रस्सी है इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको 20 मीटर। और खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चाहे तो हम इसको h भी मान सकते हैं कि भाई ये हमें निकालनी है, और ये हमें दी हुई है। कोई नाम रख ली कि खंबा ले लिया हमने, भूमि पर बिंदु बी ले लिया। अब देखिए 30 डिग्री के लिए ये जो खंबा है 30 के सामने का है, 30 डिग्री के, तो ये हुआ हमारा लंब भुजा। और ये 90 का कोण है, 90 के सामने ये रस्सी है, तो ये किसका काम करेगी? कर्ण का। और ये बच गई बाकी आधार का। अब हमें जो ज्ञात करनी है भुजा वो ये है, और जो दी हुई भुजा है वो ये है। तो दोनों में क्या संबंध है? एक लंब है और एक कर्ण है। तो अभी हमने जो चार्ट दिखाया था कि लंब और कर्ण में 2 संबंध है हमारे पास। एक तो है लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और एक इसका उल्टा है,
कर्ण बटे लंब वो होता है कोसेक। तो कोई सा भी ले सकते हैं, हम ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा कितना यहाँ पर 30, लंब ये के ए है तो इसको हम लिख देते हैं के ए, और कर्ण कौन है, बी के है। अब साइन 30 की कीमत जो, तो एक बार और दोबारा लिख लेते हैं, साइन 30 ही लिख लेते हैं। के ए क्या है, एच भी मान रखा हमने इसको, चाहे तो इसको के ही चलने दे सकते हैं। और जो बी के है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो यहाँ पर इसको हम 20 लिख देंगे। अब जो हमारी टेबल थी उसमें हमें पता है कि साइन 30 की कीमत क्या होती है, 1/2 है, उसमें से देख सकते हैं। तो यहाँ साइन 30 की कीमत रख देता हूँ 1/2 h बटे 20, और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे 2h बराबर आता है 20, अर्थात h 20/2 काटने से आ गया 10, यानी h बराबर आया अपना 10। और h क्या माना था हमने, खंबे की ऊंचाई, तो इसका मतलब ये हुआ खंबे की ऊंचाई बराबर आ गई है 10 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दी हुई थी। तो इस तरह से हमें क्या निकालना था, खंबे की ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फर्स्ट ये। करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम समझिए ये पेड़ मान लिया हमने, ये पेड़, इसकी ए बी, इसको पेड़ को हम मान सकते हैं। अब होता क्या है, कहता है कि पेड़ जो है ये टूट जाता है, किसी बिंदु से टूट गया। मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस बिंदु सी से ये टूट गया। अब हुआ क्या, ये जो AC जो टूटा भाग ये इस तरह से था, और यहाँ से जब C से टूटा तो ये जाकर यूं गिर गया जमीन से और ऐसे टच कर गया। तो यानी कि ये जो AC भाग है ये जमीन के साथ ऐसे गिर गया, ये इस तरह से आ गया। जो A सिरा था वो अब जाकर ऐसे यहाँ जाकर गिर गया, और इसको मान लीजिए कहाँ पर टच कर गया, D पर। तो यहाँ से C, जो AC था ये टूटा हुआ भाग है, और BC अभी भी पेड़ का बिना टूटा हुआ भाग है। अब जहां पर ये जमीन को टच किया उसने कहा कि 30 डिग्री का कोण अब यहाँ पर ये बना रहा है, 30 डिग्री को। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का पाद बिंदु जो पैर जो है पेड़ के, यहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये छू रहा है 8 मीटर है, यानी कि जब पेड़ के पैर है जड़ वाला और जहां ये अब टच कर रहा है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई मतलब ये कुल ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो इस ऊंचाई को दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं। AC जो टूट चुका है उसको X ले लेते हैं, जो अभी भी बिना टूटा हुआ भाग है उसको Y ले लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये AC जो था ये अब यहाँ पर आ गया है, तो यदि मैं इसको X लेता हूँ तो ये भी क्या होगा, X, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हैं। यहाँ से टूटकर अब यहाँ पर गिर गया है। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास जो त्रिभुज बने वो समकोण त्रिभुज ये बन गई BBC। ये वाली त्रिभुज अब हमारी है जिसमें हमें काम करना है। अब इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इस समकोण त्रिभुज में देखें तो 30 डिग्री के लिए इसके सामने की भुजा ये है, ये हमारा लंब का काम करेगी। 90 का कोण है तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण, और ये करेगी आधार का काम। तो पेड़ की कुल लंबाई निकालने के लिए हमें दोनों चाहिए, X भी निकालना पड़ेगा और Y भी निकालना पड़ेगा। तो एक एक करके निकाल लेते हैं त्रिभुज DBC में।
तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज DBC में। मान लीजिए मैं पहले y निकालना चाहता हूं, तो y है मेरा लंब और जो भुजा दी हुई है वो ये है भुजा आधार। तो लंब और आधार में मुझे संबंध चाहिए। तो लंब और आधार में हमारे पास दो संबंध है। एक तो है लंब बटे आधार जो कि होता है tan थीटा, दूसरा है आधार बटे लंब, इसका उल्टा, वो होता है कोट थीटा। तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। जैसे यही ले लें हम लंब बटे आधार, तो लंब मेरा है ये y, या BC लिख सकता हूँ या इसको मैं y लिख सकता हूँ। बटे में आधार DB लिख सकते हैं, DB, या 8 लिखेंगे अगले स्टेप में 10, और थीटा की जगह यहाँ पर 30। अब 10 30 की कीमत लिखेंगे टेबल से देखकर, और 10 30 की कीमत है 1/√3। y लिख चुके हैं लंब को, और DB जो आधार है उसको लिखेंगे 8। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 8 को यहाँ ले जाएं तो ये आएगा 8/√3 बराबर आ गया y। अर्थात हमें अभी तक y की कीमत पता चल गई। अब इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे x की, इसी त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में। अब ज्ञात करना है मुझे x, जो कि है कर्ण, और आधार दिया हुआ, एक भुजा जो निकालनी है और एक जो दे रखी है, उन दोनों में। तो आधार और कर्ण में संबंध हम ये लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। तो थीटा की कीमत 30, आधार 8 है DB, और कर्ण है जो कि हमें निकालनी है भुजा x। तो इस तरह कोस 30 की वैल्यू हम लिखेंगे। कोस 30 की कीमत होगी √3/2 8/x। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा √3x बराबर 16, या x बराबर 16/√3। तो इस प्रकार दोनों x और y की वैल्यू हमें पता चल गई, कीमतें पता चल गई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कैसे निकालेंगे? यहाँ से ये जो टूट गया x और जो खड़ा हुआ है y, दोनों को जोड़ देंगे तो AB आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई या लंबाई बराबर होगी x + y। x कितना आया? 16/√3, और y आया 8/√3। √3 लेंगे LCM, 16 + 8 यानी कि हमारा ये आ जाएगा 16 + 8 24/√3। यहाँ पर क्योंकि वर्गमूल नीचे छोड़ते नहीं है तो हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तो इस प्रकार 24/√3 बटे √3 गुणा √3 3 हो जाता है, 3 से 8 और 8/√3। तो इस तरह से पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाती है 8/√3 मीटर। ये हमारा आंसर है, पेड़ की कुल ऊंचाई, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, 2 स्लाइड लगाना चाहता है। एक लगाना चाहता है 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए, जिसकी ऊंचाई रखना चाहता है 1.5 मीटर और भूमि के साथ उसका 30 डिग्री का कोण। दूसरी बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर और भूमि के साथ उसका कोण चाहता है 60 मीटर। तो दोनों फिसल पट्टी यानी कि स्लाइड्स की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने ये चित्र बना लेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए ये स्लाइड, ये इसका नाम हम AB लिख देंगे, AB, जो कि कितनी ऊंचाई पर है?
1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ ये कोण बना रही है 30 डिग्री का। बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसका नाम हम यहाँ से, चलो सी यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम हम DE ले लेंगे और ये 3 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे, ऐसे इस तरह से चढ़ेंगे और यहाँ से फिसल कर ऐसे आएंगे। इसमें 3 मीटर की ऊंचाई, F ले लेते हैं इसको, यहाँ से ऐसे चढ़ेंगे और फिर यहाँ से स्लाइड करते हुए इस तरह से नीचे उतरेंगे। तो हमें इन स्लाइड AB की कीमत और DF की कीमत ज्ञात करनी है। तो दो त्रिभुजें हैं, दोनों समकोण त्रिभुजें हैं, उनमें हम ज्ञात करेंगे AB और DF। तो सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, इसको चाहे तो कुछ नाम दे सकते हैं, X लिख सकते हैं, इसको Y। तो त्रिभुज सबसे पहले ले रहा हूं, त्रिभुज ABC। अब जो भुजा हमें ज्ञात करनी है ये करेगी कर्ण का काम। 90 के सामने की या 30 डिग्री के सामने ये लंब का काम कर रही है। तो हमें संबंध चाहिए लंब और कर्ण में। तो लंब और कर्ण में हमारा जो संबंध है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। अब साइन 30 डिग्री, 30 लगेगा। लंब का काम कौन कर रहा है, AC भुजा, और कर्ण का BA। अब साइन 30 की कीमत 1/2, AC 1.5 है और BA X है जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो जब यहाँ से हम आर पार गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा X बराबर 1.5 की 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 3, यानी 3 मीटर आ गया। तो हमारी जो AB थी, AB यानी कि ये आ गई 3 मीटर। तो छोटी फिसल पट्टी है उसकी लंबाई 3 मीटर है। अब निकालते हैं बड़ी की। तो अब लेनी पड़ेगी त्रिभुज TEF में। ये है लंब 60 डिग्री के सामने, ये है कर्ण। तो इसमें भी सेम उसी तरह से लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और यहाँ पर साइन की 60 डिग्री कीमत यूज करनी होगी, 60 है। लंब DE और कर्ण DF। साइन 60 की टेबल से कीमत देख लेंगे, वर्गमूल 3/2 रहेगी। अब DE है इसमें 3 और DF है Y, जो कि हमने Y मान रखा है। आर पार गुणा की, वर्गमूल 3Y बराबर 6 और Y आ गया 6/√3। नीचे वर्गमूल छोड़ना नहीं है तो करोगे हर का परिमेयकरण, 6 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा 3, 3 से कैंसल होकर Y आ गया 2/3। अर्थात जो हमारी फिसल पट्टी थी DF वो आ गई 2/3 मीटर। तो यानी कि बड़ी फिसल पट्टी, जो फिसल पट्टी है, स्लाइड है, उसकी तो लंबाई रहेगी हमारी 2/3 मीटर। और जो छोटी थी, छोटी फिसल पट्टी की लंबाई वो रहेगी 3 मीटर। ये हमारे 2 आंसर आ गए इसमें। 4th क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कैसे, भूमि पर एक बिंदु है, तो भूमि पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम। ये भूमि पर हमने एक बिंदु ले लिया, B ले लिया, जो कि मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये है, जो पैर है उसके 30 मीटर की दूरी पर है। ये भूमि पर जो बिंदु मीनार के पैरों से कितनी दूर है, 30 मीटर की दूरी पर है।
मीनार का शिखर, मीनार का शिखर समझ लो ये रहा मीनार का शिखर है, और ये सी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि इस बिंदु से यदि हम मीनार को देखें ऊपर की ओर, तो शिखर का इस कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कब होता है? जब नीचे से ऊपर देखते हैं। तो ये दृष्टि रेखा होगी, जहां से यदि हम देखते हैं, यहां से यूं समझ लीजिए ऐसे हम देख रहे हैं मीनार के ऊपरी सिरे को, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है, ये मीनार है AC, तो इसकी ऊंचाई हम H ले लेते हैं। त्रिभुज बन गई ABC। अब इस त्रिभुज में ये भुजा हमें ज्ञात करनी है जो कि 30 डिग्री के सामने है, तो ये काम करेगी लंब का। जो ये भुजा हमें दी गई है ये काम करेगी आधार का। तो असल में हमें लंब और आधार का संबंध चाहिए, तो हम लिखेंगे लंब बटे आधार। जो भुजा ज्ञात करनी है और जो दी हुई है, और लंब और आधार में संबंध ये है tan थीटा, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर थीटा जो कोण की कीमत है वो 30 डिग्री है, लंब जो कि AC और आधार BC है। अब tan 30 की कीमत रख देते हैं 1/√3। AC को हम H लिख देंगे क्योंकि ये ज्ञात करनी है, BC 30 है। यहाँ से आर पार गुणा करने पर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, √3H बराबर 30, और H है 30/√3। हर का परिमेयकरण करेंगे क्योंकि नीचे वर्गमूल नहीं रखना होता है। 30/3, √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, और 3 से इसको काट लेंगे, तो इस तरह से 10/3 आई। किसकी कीमत? H की। और H क्या लिया था हमने? मीनार की लंबाई। तो इसका मतलब मीनार की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई लिख देंगे, ऊंचाई बराबर होगी 10/3 मीटर। ये हमारा इसका आंसर है। 5वें क्वेश्चन में भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग हो गई। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये डोरी जो लगी है भूमि के किसी बिंदु B से इसको बांध दिया गया है, और इसका जमीन के साथ झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी। हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी। इसको, इस बिंदु को हम पतंग के P बिंदु ले लेते हैं। तो ये जो पतंग है 60 मीटर की ये भूमि, कुछ इस तरह से ये भूमि पर है, और ये पतंग जो ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये समझ लेते हैं ये इतनी ऊंचाई पर ऐसे उड़ रहा है। PB, इसको A बिंदु ले लो। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और जमीन के साथ ये डोरी है, ये है डोरी पतंग की। ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। हमें इसी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसको H या L हम ले सकते हैं। L ले लेते हैं डोरी की लंबाई, जो कि हमें ज्ञात करनी है। P पतंग की ऊंचाई जमीन से 60 मीटर है। अब इस त्रिभुज में PBA में ये जो भुजा है 60 के सामने की, ये लंब है, ये 90 के सामने की ये कर्ण है, और ये बाकी बच गई आधार। तो हमें लंब और डोरी निकालनी है जो कि कर्ण में संबंध चाहिए। तो लंब बटे कर्ण को हम लिखेंगे sin थीटा होता है, क्योंकि जो भुजा निकालनी है ये है कर्ण, और जो दी हुई है वो लंब है। तो यहाँ पर sin 60 डिग्री, क्योंकि 60 है थीटा, लंब PA और कर्ण BP। अब sin 60 की कीमत √3/2। PA 60 है,
और डोरी हमें ज्ञात करनी है बीपी। तो इस प्रकार इस क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करने पर वर्गमूल 3L बराबर हुआ 120 और L बराबर हो जाएगा 120 बटे वर्गमूल 3। हर का परिमेयकरण करने पर तो 120 वर्गमूल 3 गुणा 3 3 से जब हम काटेंगे तो 40 वर्गमूल 3। L आ गया हमारा 40 वर्गमूल 3, अर्थात पतंग की डोरी की लंबाई L बराबर 40 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारा आंसर है। तो बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह से। बाकी के क्वेश्चन के लिए 6 से 16 तक दूसरी वीडियो को आप देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।